क्या नहीं फ्री चला रहे हैं बताइए। वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे, पहले ही बता दिया है। जो लोग हमारा पेड ग्रुप नहीं ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, करिए आप लोग ये। सबसे पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, ठीक, लेखपाल की प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। प्लस इसके आगे मैंने कुछ 2-3 टेलीग्राम चैनल दिखाए, उनको फॉलो कर लीजिए। डेली बॉट क्विज कराते हैं, पोल क्विज भी करा सकते हैं। अगर आप इस वाले वीडियो पे 20,000 लाइक कर दो, तुरंत पोल क्विज चालू करेंगे। पोल क्विज का मतलब होता है कभी भी आप अटेम्प्ट करो। बॉट क्विज मतलब लाइव क्विज होती है, तुरंत तुरंत देना पड़ता है। लाइव चलते हैं 50 क्वेश्चन, तो लाइव में पोजीशन दिखती है। बॉट चल रही है, पोल क्विज हम तुरंत चालू कर देंगे। 20,000 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। और फ्री जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म से, आप सिर्फ प्लेलिस्ट उसकी फॉलो कर लो, हमारी वाली जो हमने बनाई है, ठीक है। और टेलीग्राम के जो 2-3 चैनल है उनको फॉलो कर लो, पूरी तैयारी होगी। जितने भी टेस्ट सीरीज हम कराएंगे पेड ग्रुप में, सारे वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। टॉप 50 की लेखपाल की सीरीज चल रही है लगातार। जितने फुल लेंथ टेस्ट कराए जाएंगे उसके भी वीडियो दिए जाएंगे। ग्राम समाज का पापा वीडियो दिया जाएगा बहुत जल्द, कोशिश कर रहे हैं मार्च एंड तक ही, सॉरी अप्रैल एंड तक ही, ठीक। और इसके अलावा हिंदी का भी पापा वीडियो दे देंगे, लेखपाल स्पेशल, अगर आपने इस वीडियो पे 20 लाइक कर दिए तो। बाकी लेखपाल का ग्रुप हमारा से चालू हो रहा है, उसका ये नंबर 1 वीडियो है, स्ट्रेटेजी वीडियो। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, जिन लोगों ने भी पेड ग्रुप ज्वाइन किया हो। तो पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन किया तब भी आप जो है इसको पूरा देखिए, एक बार आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है और क्या चल रहा है आजकल हर जगह। वो सारी चीजों का पूरा जो है एनालिसिस करी गई है, किस तरह से यूपी SSC का पैटर्न चल रहा है, सब कुछ इसमें दिया गया है। पेड ग्रुप वालों से रिक्वेस्ट है कि ये वाला वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, ये स्ट्रेटेजी वीडियो है। इसके बाद एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे आप देखें वो वाला देखना, और इसके बाद एक स्टेप आई बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए ये वाला चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें पोल क्विज हम चालू कर देंगे, अगर इस वाले वीडियो पे 20,000 लाइक भी आपने कर दिए तो। पोल क्विज का मतलब होता है आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे इस समय हमारे पेड क्विज में चल रही है। देखिए ये वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें डेली बॉट क्विज चलती है और एक साथ 50 क्वेश्चन आते हैं लेखपाल के, अभी तक हम चला रहे हैं। उसमें रैंकिंग दिखती है बाकायदा, आपकी रैंक कितनी, लाइव क्विज चलती है बिल्कुल। ये दोनों हमारे फ्री चैनल हैं, इनको जरूर फॉलो कर लीजिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फॉलोअर हैं तो भैया ये वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में हैं तो प्लीज हमारे साथ यहाँ पे जरूर रहिए। लेखपाल की बात कर लेते हैं भैया। लेखपाल का एग्ज़ाम जो है अभी तक डेट नहीं आई है, जो अभी तक की स्थिति यही है। यूट्यूब में कोई कुछ भी बोले, कोई मानने की ज़रूरत नहीं है, सबके अपने अपने जो है हित इन्वॉल्व हैं। खैर दूसरी बात ये भी है कि कितने पीटी के स्कोर वाले लोग लेखपाल में लिए जाएंगे ये भी अभी तक सरकार ने नहीं बताया है। इसके ऊपर एक और नई नई न्यूज़ आने लगी है कि 1500 वैकेंसी आ रही हैं, 1000 वैकेंसी आ रही हैं, कोई कह रहा 2000 आ रही हैं, कोई कह रहा 3000 और जुड़ी जा रही हैं। ये सारी चीज़ें जब तक ऑफिशियल ना आए प्लीज़ आप मत मना करिए, सब फर्जी के लोग हैं। ऑफिशियल भैया कंटेंट के लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो है हमारा, अभी ग्रुप चालू हो रहा है, 20 अप्रैल से है ये, और 21 अप्रैल से ये स्ट्रेटेजी है। लास्ट 50 डेज़ की मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्ट्रेटेजी। अगस्त के एंड तक हमारा ग्रुप चलेगा। आप इसको देख लीजिए कैसे क्या करना है, सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न हो सकता है, और यूपी SSC का जो लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं, देखिए तैयारी अगर आपको लेखपाल की करनी है तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, सिलेबस का एक एक चीज़ आपको रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें जितना भी लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। लेकिन समस्या ये है कि ये सब एक बुक में नहीं मिल सकता है, और जो बुक्स वाले में होता है या फिर जो ये और दूसरी समस्या ये है कि यूट्यूब में ज़्यादातर लोग जो पढ़ाते हैं वो लोग डायरेक्टली बुक ही से करके दे देते हैं। ये जो 5 साल पहले का जो भी कोर्स था ये लेखपाल वाला, और प्लस जो भी ग्राम विकास समाज में अगर उसमें कोई डेवलपमेंट भी आए वो लोग नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली बुक से कॉपी करते हैं। उसके लिए क्योंकि कंटेंट को बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम, इसीलिए हम थोड़ा डिले हम जरूर कर देते हैं, हम लेट हो जाते हैं, क्योंकि हमको भैया एक एक चीज़ क्रॉस चेक करनी पड़ती है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सिलेक्शन होना, ठीक है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर हमारे प्रयास भी बेकार हो जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी वीडियो, ये जो है कोर्स और ये पेड क्विज, इसका कोई मतलब नहीं है अगर आपका सिलेक्शन ना हो सके। इसीलिए हमारे बैच में पूरा क्वालिटी पे फोकस किया गया है, और बिल्कुल जो है टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ की। वीडियो सारे फ्री रख रहे हैं। ग्रामीण विकास, ग्राम समाज एवं विकास का पापा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, इसीलिए काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। थोड़ा डिले हुए उसके लिए माफ़ी, लेकिन आएगा जरूर। अब हमारी टेस्ट सीरीज और टॉप 50 क्वेश्चन की लेखपाल की सीरीज भी चल रही है। जो लोग नहीं भी पेड में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक तो ये कि आपको मैंने शुरू में जो फ्री वाले क्विज चैनल दिखाए थे वो वाले ज्वाइन कर लीजिए आप, और प्लस इस स्ट्रेटेजी वीडियो को ध्यान से देखिए। और जो ये जितना भी यूट्यूब में लाइव क्लास और ये सब जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो लोग डायरेक्टली बुक से पढ़ाते हैं, देखिए इससे बढ़िया तो आप लोग बुक ही ले आओगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओरिजिनल जो कंटेंट होता है, जैसे ग्राम समाज एवं विकास है, तो एक्चुअली जो वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे देखते हैं उसको कि भैया किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। हम किसी बुक को फॉलो नहीं करते हैं, सिंपल बात ये है। हम फॉलो करते हैं किसको, हम फॉलो करते हैं ऑफिशियल सिलेबस को, हम फॉलो करते हैं आयोग को। अब आयोग चाहे जितना भी जो है गुड हो बैड हो, डेट नहीं दे रहा हो,
एग्ज़ाम का नहीं बता रहा हो, जो है ये कट ऑफ नहीं बता रहा है कि कितना जाएगा, लेकिन भैया एग्ज़ाम तो ये होके रहेगा। तो जो भी लोग लेखपाल की तैयारी अभी तक भी नहीं की है, अभी भी की जा सकती है। चाहे आप हमारा पेड में फ़ायदा क्या क्या होता है ये मैं बता दूं पहले। देखिए, पेड ग्रुप का ये स्ट्रेटजी वीडियो है, प्लीज़ इसको लास्ट तक जो है जरूर देखिएगा। शुरू में कुछ चीज़ें, कुछ डाउट क्लियर करने हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पेड में सिंपल फ़ायदा ये है कि आपको PDF मिल जाएगी लेटेस्ट अपडेटेड, बिल्कुल जो है लेटेस्ट डेटा के साथ, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है आपको वो सारा कंटेंट मिल रहा है। उसके अलावा हमारी पेड क्विज़ भी एक चल रही है, वो तो काफ़ी कम जो है, शायद 600 की है, आप उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम क्विज़ वाला जरूर ज्वाइन कर लेना, ये मेरा आपसे कहना है। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, हमारी कोशिश यही है कि हम पूरे सिलेबस को उतार के क्विज में रख दें। आपको याद होगा, जो लोग हमको फॉलो करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, अगर आप फॉलो करते हैं तो UP PSC का एक एग्जाम हुआ था और हमने उसमें फ्री क्विज कराई थी, और मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी GK GS करंट हिंदी सारे जितने भी क्वेश्चन आए थे, सारे हमारे से क्वेश्चन से आ गए थे, क्योंकि हमने पूरे PET के सिलेबस को उतार के क्विज में रख दिया था। वैसे ही हम इस बार भी कर रहे हैं। जितना ये लेखपाल का सिलेबस है उसको उतार के हम पेड क्विज में करा दे रहे हैं। लगातार बम्पर प्रैक्टिस चल रही है। 3 सब्जेक्ट जो है आपके GK वाला, ग्राम समाज वाला और ये हिंदी वाला, इसके डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं। मैथ का वीकली करा रहे हैं। मैथ का देखिए पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। अब दूसरी बात ये भी है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट एक और है कि भैया योगी जी ने बोला है कि जितनी भर्तियां बहुत तेजी से पूरी करी जाएं। कितनी तेजी से वो इंप्लीमेंट भी कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि थोड़ा होपफुल रहते हैं, और भैया तैयारी पे जरा फोकस करिए। ये सब न्यूज़ अगर आप लोग जो है मत देखा करो, फालतू में टाइम वेस्ट करते हो अपना। कोई ऑफिशियल होगा तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बता देगा आपको। ठीक है, खैर अब इसमें चलिए स्ट्रेटजी वीडियो चालू कर लेते हैं। ये देखिए, सिंपल बात, कोई भी एग्जाम को निकालने की सबसे पहली रणनीति यही होती है कि आपको उसका सिलेबस पता हो, और उससे रिलेटेड जो आयोग है उसके क्या पैटर्न चल रहा है। क्या ये पुराने ढर्रे पे सवाल पूछ रहा है कि थोड़ा बहुत लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें बदल रही हैं, करंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर आप टोटल GK देखें कि कहाँ फोकस कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो भैया ऑफिशियल सिलेबस का पूरा पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल सिलेबस को लेखपाल के 4 भागों में बांटा गया है, और चारों का वेटेज बिल्कुल सेम टू सेम है, 25%, 25%, 25%, 25%। ठीक है, ये जो अगर आपने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि डेली 7-8 घंटे आप स्टडी करके एटलीस्ट 50 दिन की स्ट्रेटजी के हिसाब से आप अपना सब तैयारी कर लें, और फिर उसके बाद अपना क्विज़ लगाते रहें, थोड़े बहुत नोट्स बना लें रिवीजन के लिए। ठीक है, और लगातार जो है अपना प्रैक्टिस करते रहिए, करंट अपडेट रखिए। एग्जाम जब भी हो जाए फटाक से दे के फोट डालिए जाके, सिंपल बात यही है। इसीलिए देखिए, कंटेंट के मामले में मैं बता रहा हूँ आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो क्वालिटी दी है कोई आसपास भी नहीं है। सारा मैंने सबका जो है कंटेंट देखा है, ये सब चीज़ों की मैं खुद ही एनालिसिस करता रहता हूँ। सब रद्दी कंटेंट दिए हैं, जो पुरानी कुछ बुक्स थी उसी से उठा के सबने दे दिया है। सारा चीज़ें जो हमने दिया है, हमने सारी चीज़ देखी हैं, गवर्नमेंट साइट से चेक किया है डेटा, प्लस उसमें जहाँ जहाँ अपडेट जरूरी है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों में जो है अपडेट हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो भैया वो कुल मिला के एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हो गया एग्जाम में, तो पूरा का पूरा करियर जो है 1 साल जो है आप पीछे चले जाते हैं। इसीलिए हमारी टीम का पूरा फुल फोकस रहता है ये कि सारा डेटा, सारा फैक्ट हम चेक करके दें आपको, और इवन जो भी चीज़ें अपडेट हैं, जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, वो भी दें। और उसको पहली बात तो हम मटेरियल में भी दे रहे हैं, और प्लस उसी से रिलेटेड ऑफिशियल सिलेबस के सारे क्वेश्चन भी करा रहे हैं। सिर्फ मैथ में थोड़ा सा यहाँ पे अभी हम सिर्फ वीकली करा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम हिंदी के और जो है आपके GK के, ग्राम समाज, ये सब के तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन अब मैथ के क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते हैं कि जो आपने देखा वही आ गए। मैथ में जो टॉपिक दिए हैं आपको उनको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टोटल। अब भैया ऑफिशियल सिलेबस में देख लो, सामान्य हिंदी में क्या क्या है, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित और अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये इतना सिलेबस दे दिया इन लोगों ने हिंदी का। अब सिंपल बात यह है कि भैया इतने सिलेबस का जो लेखपाल का लेवल है बस वो पढ़ लो आप। इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक पूरी PDF बना के दे दी है। पापा PDF है वो हिंदी की, लेखपाल की। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ मटेरियल वाला भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सारी PDF दी है, बस आप उसको पढ़ लीजिए। उसके अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप हमारे ग्रुप में आते हैं, सिंपल पहली स्ट्रैटेजी यही है कि जो हमने दिया है आपको, बहुत मिनिमम पेजेस दिए हैं, नंबर ऑफ पेजेस बहुत कम है। हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने कोशिश करी है कि कम से कम PDF दें और पूरा दे दें। तो वो कुछ जो PDF दी हुई है, ये स्ट्रेटेजी वीडियो के अलावा आप एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों को मिला के तब चालू करिएगा। जितना हमने दिया है बस उसको पढ़ लीजिए। डेली अपना क्विज के साथ साथ जो है, जो बैकलॉग है आपका क्विज वाला, वो भी क्लियर करिए, ताकि जो है क्विज में भी आप पार्टिसिपेट करते रहें। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं है कुछ।
मैथ में दबा के प्रैक्टिस करिए आप, जो भी टॉपिक है। प्लस जो PYQ है वो भी हमने दे दिए हैं। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है, जो आपको टाइम लाइन है, उसमें होता जाएगा। इस तरह से अगर आप डिस्कशन में भी हैं तो आपके सारे डाउट भी सॉल्व होते जाएंगे। डेली का 6-7-8 घंटे का अगर आप शेड्यूल बना के, मेरे हिसाब से तो एक बार पढ़ डालो, एग्जाम जब होगा तब तक के लिए करंट अपडेट करते रहो। क्विज हमारी अगस्त तक चलती रहेगी, वहां तक देखो, बहुत क्वेश्चन करा रहे हैं, मतलब सब लेटेस्ट डेटा है ये वाला। आप कभी भी ज्वाइन करो, आराम से फायदा करेगा पूरा, ठीक है। तो हिंदी का हमने एक PDF दे दी, बस उसको पढ़ लेना। डेली 50 दिन का टारगेट बना लो भैया, डेली 1-1.5 घंटा पढ़ लेना हिंदी का। देखो एक बात, पहली बात समझ लो कि भैया 4 चीजों पे फोकस है पूरा लेखपाल का, और चारों चीजें बराबर है। जब नियम बिल्कुल सारे जो है चीजों के लिए सेम है, सबको वेटेज बराबर बराबर मिला है, तो आपकी तरफ से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया एक ही सब्जेक्ट में पिले रहो, सॉरी माफी चाहूंगा, मतलब एक ही सब्जेक्ट में आप घुसे रहो। अब यार ये लैंग्वेज है, इसमें माफी नहीं चाहूंगा, जैसा है जो है वैसा ही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया 4 सब्जेक्ट जब आएंगे तो चारों पे आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, चारों पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 6 घंटे भी आप देते हो तो 1.5 घंटे दो चारों को। 1.5 घंटे में क्या करिए, 1-1.25 घंटा पढ़िए जो हमारी PDF दी गई है, ठीक है। जितना ये दिया गया उतना पढ़ लीजिए बस। प्लस उसके अलावा हम क्वेश्चन करा रहे हैं लगातार पेड क्विज में, उसमें क्वेश्चन आप पार्टिसिपेट करिए, ठीक। दूसरा सब्जेक्ट क्या है भैया, गणित है। गणित में अंकगणित और सांख्यिकी है, संख्या पद्धति है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण है, बारंबारता है, फिर ये और भी सारणीयन है, ये सारा चीजें लिखी हुई है। पाई चार्ट हो गया, आयत चार्ट हो गया, बारंबारता, बहुभुज हो गया, ये जितना भी इसमें लिखा हुआ है, सारे के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम बना के दे रहे हैं। हमने कुछ वीडियो दिए हैं इसमें टोटल गणित के, जितना यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो जैसे लेखपाल के पिछले साल के क्वेश्चन आए थे, और प्लस जो ये जितने टॉपिक हैं, इनके जितने भी जो बेसिक स्तर होता है, जो मतलब UP SSSC का स्तर होता है, क्योंकि इस एग्जाम को UP SSSC करा रहा है। अब देखिए एकदम ही बहुत ज़्यादा टफ में मत जाइएगा, क्योंकि इसका पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है कोई, जैसे SSC SSC CGL का लेवल होता है उसमें कई बार बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ये UP SSSC का जो लेवल है उसके हिसाब से जितने भी टॉपिक हैं हमने इस पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए हैं आपको। मैथ का पूरा एक फाइल बनी हुई है, आप उनको क्या करिए कि धीरे धीरे उसको पढ़ डालिए। और सिंपल बात ये कि जो हमारी वीक में एक बार इसमें क्विज आती है उसको लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्विज लगा लीजिए। और प्लस अगर आपके पास कोई और है बुक मैथ की तो आप उससे मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए इसकी। नहीं भी है कोई बुक तो जितना हमने दिया है उतना करिए। प्लस हम और जो है टाइम टू टाइम देते जाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम अगस्त के एंड तक और मैथ के टाइप करा के देंगे, जो है भरपूर क्वेश्चन देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सारे क्वेश्चन रेलेवेंट होंगे जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये भी किया जा सकता है UP SSSC के अगर आपके पास PYQ पढ़े हो तो उसके जो ये मैथ वाले ऑप्शन होते हैं, जो ये वाले, ये लगा डालिए आप हमारे पेड ग्रुप में है तो फिर हम आपको जितना हम दे रहे हैं, जो हमने एक पहली बात तो एक फाइल बना के दी है, उसमें सारे जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके कॉन्सेप्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। अगर आप डिस्कशन में भी हैं तो आप उसको पूछ भी सकते हैं कभी भी डिस्कशन ग्रुप में कि भैया क्या कोई अगर आपको डाउट है तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज मैथ जो सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है। अभी हम वीक के एंड में वीकली मतलब करा रहे हैं, अभी हम कुछ और स्टॉक बनाएंगे करीबन अगस्त के एंड, जब तक ये ग्रुप खत्म होगा उससे पहले तक, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देंगे, ठीक है। तो वो पूरा आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना बढ़िया है मैथ में। मैथ में कोई कुछ नहीं कर सकता है, आपको कहीं भी कुछ भी ज्वाइन कर लो, आपको लोग पढ़ा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन भैया मैथ में सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है। मान लीजिए कोई प्रतिशत का क्वेश्चन आया तो जो आपने पढ़े, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, संख्या पद्धति क्या है, कैसे जो है लाभ हानि में क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ जो UP SSSC वाले लेवल के क्वेश्चन है बस उतने कर लीजिए आप, थोड़ी इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप 50 दिन का शेड्यूल बना रहे हैं तो डेली 1-1.5 घंटा का यहाँ प्रैक्टिस करना जरूरी है। ध्यान ये रहे कि जितनी चीज़ें यहाँ दी गई हैं सिर्फ उतना ही देखना है आपको, अलग से नहीं देखना है, ज़्यादा लिबिल नहीं करना है। ज़्यादा लिबिल करोगे तो फिर रोक दिए जाओगे आयोग के द्वारा, UP SSSC आयोग के द्वारा। इसीलिए ज़्यादा लिबिल नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना है कि इफ़ यू आर बैड देन आयोग इज़ योर डैड। तो भैया डैड से पंगा नहीं, डैड जो बोलते हैं बस उसको सुन के और मान के और आगे बढ़ा जाता है, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो आप। चलो तो ये 2 सेक्शन हो गए, दोनों में एक में आपको ये समझ में आ गया। हिंदी में क्या है भैया, हिंदी में हमने आपको PDF दी, उसको पढ़ो, उसको जो है डेली 1-1.5 घंटे का शेड्यूल बनाइए, एक एक टॉपिक करके ख़त्म करिए। और भी जो है इसमें लेखपाल में हम बीच बीच में कई सारे वॉइस मैसेज देते रहते हैं, कुछ टिप्स, कुछ लेटेस्ट ट्रेंड, कुछ लेटेस्ट पैटर्न, उसको फॉलो करते रहा करिए। जो लोग पेड ग्रुप में प्लीज़ जरूर सुना करिए। प्लस जितने क्वेश्चन दिए बैकलॉग क्लियर करिए इसका, ठीक है। क्विज आप ज्वाइन करेंगे तो क्विज मेरे हिसाब से सबको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वो ऐसे क्वालिटी क्वेश्चन कोई नहीं करा सकता है, ना यूट्यूब में है ना कहीं है। सारे जो है क्वालिटी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के मतलब हैसियत रखते हैं। कई सारे क्वेश्चन आप आएंगे भी, जब आएंगे तब हम स्क्रीनशॉट देंगे, हर बार टेलीग्राम में देते हैं स्क्रीनशॉट। फिर कुछ लोग बाद में बस ये ललचाई करे जाते हैं कि काश मैंने भी ये ज्वाइन की होती क्विज। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पेड भी अगर नहीं करना कोई बात नहीं, आप फ्री में प्रैक्टिस तो करते रहो, कम से कम प्रैक्टिस तो करो यार। क्यों रोने धोने लगते हो कि लो यार तुमने भी यार ये कर दिया। हाँ मेरे पास एक कमेंट आया था
कि तुम तो कह रहे थे कि तुम लेखपाल का नहीं खोलोगे पेड। देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा मैं नहीं खोलूंगा ग्रुप, और मैंने नहीं खोला था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था, ठीक है, तो मैंने खोला उसका ग्रुप। अब एग्जाम डेट नहीं आ रही है, अब ये वाली चीज़ें तो आयोग के इससे की है। हर चीज़ में जो है आपको कमी निकालने की आदत है। फ्री का भंडारा है फिर भी कह रहे हो मसाला कम है, नमक कम है, ये कम है। अरे भैया फ्री इनिशिएटिव्स हैं, उनका फ़ायदा लीजिए। अभी यूपीएसआई का रिजल्ट आया, देखिए कितने सारे हमने लगातार उसके लिए क्विज चलाई थी और करीबन 60-70 से ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं। उन लोगों ने प्रैक्टिस करी, कई क्वेश्चन उनको मिले थे, यूपीएसआई में बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए लगातार हम कुछ चला रहे थे, आप लोग पार्टिसिपेट तो करा करो यार। देखिए फ्री इनिशिएटिव चलाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, मैं लगातार चला भी रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ शायद हम ही लोग होंगे, ज्ञान प्रकाश मिश्रा ही जो वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, वही उन्हीं को जो लगता है भैया कि ये पूरा करना चाहिए। बाकी दुनिया जो है हमसे कमिटमेंट तो जरूर वो करती है कि भैया पूरा करो अपना। अब ग्राम विकास वाले में हम जरा सा डिले क्या होगा यार, आप लोग हौके पड़े हो बिल्कुल, ये दो ये दो। अरे कह रहे हैं भैया क्वालिटी से नहीं समझौता कर सकते हैं, डेट नहीं आई है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है भैया, लेकिन क्वालिटी बेकार दे देंगे तो क्या फायदा फिर। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम कमिटमेंट और क्वालिटी और ट्रस्ट पे चलता है। सिर्फ हम सिर्फ जो है सिलेक्शन हम करवा पा रहे हैं, इसीलिए चल पा रहे हैं। हमारा कंटेंट का मतलब ही यही है, अगर हमने कंटेंट दिया है किसी एग्जाम का तो मतलब ये है कि वो सिलेक्शन मटेरियल है। हम स्टडी मटेरियल नहीं देते हैं, हम सिलेक्शन मटेरियल देते हैं। तो इसी लेक्चर के साथ 2 चीज़ें आपने समझ ली। मैथ वाले में मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, जो हमारा वो है वर्ड वाली फाइल है उसको ध्यान से सुन देखिएगा, और सारे चीज़ों के हम प्रैक्टिस कराते हैं उनको फॉलो करिए। खूब सारा स्टॉक बनवा के आपको देते जाएंगे, अगस्त के एंड तक और खूब सारा दे देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ये आपकी टेंशन नहीं, पेड ग्रुप में है तो टेंशन नहीं, अदरवाइज प्रैक्टिस करो। इसमें मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो भैया, पेड ग्रुप में भी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। सामान्य ज्ञान, अब देखिए सामान्य ज्ञान में क्या हिसाब किताब है, इसमें पढ़िए आप। एक तो कुछ विज्ञान के फैक्ट हैं, कुछ करंट अफेयर है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक, ये वाले फैक्ट हो गए। भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी हो गया, कुछ इकोनॉमी मतलब ज़्यादातर करंट अफेयर, भूगोल हो गई, सेंसस हो गया, विज्ञान भी हो गई, सब तो घुसा दिया है इसमें, बचा क्या है फिर। तो ये इस तरह से है। ये भारत के इतिहास के अंतर्गत ये क्या क्या चीज़ें होगी, वही सब जो मेन है कि भैया कौन कौन से मेन लीडर थे, कौन कौन से आंदोलन थे, कौन कौन से रिवोल्यूशन थे। देखिए इसमें जो लेखपाल वाला लेवल है एक्चुअली, अगर जो आपने कई बार लोअर पीसेस का अगर पेपर दिया हो, या फिर वीडियो का पहले दिया हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी पेपर को आपने दिया होगा, जीके का या जीएस का, उसी स्तर की मेरे हिसाब से आनी चाहिए। लेखपाल वाली वैकेंसी थोड़ी बड़ी है, तो अगर आप लेटेस्ट को पैटर्न को देखें, देखिए जो जीके वीके है वो तो उसी स्तर की आती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लेटेस्ट पैटर्न चेंज हो जाता है। जो लेटेस्ट में अभी पेपर मैंने देखा यूपी ट्रिपल एससी के, तो ये लोग कुछ चीज़ें कुछ क्वेश्चन बड़े ट्रिकी पूछ रहे हैं। अब वो जमाना नहीं है एकदम। देखिए आप कुछ क्वेश्चन तो कर सकते हो, देखो आयोग क्या करता है कि सबको दुखी नहीं करता है। अब वो मान लीजिए आपने टोटल मिला के उसने 100 क्वेश्चन दिए, 25 चारों सब्जेक्ट के दे दिए, तो देखो 2-4 क्वेश्चन हर एक उसमें देगा, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन कि वो सब लोग कर लेंगे। इवन मैं कह रहा हूँ 2-4 नहीं 10-12 क्वेश्चन भी अगर आपको दे देगा सब में, तो सब लोग कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, 40-50 क्वेश्चन तक आ गए। लेकिन समस्या यही है कि कट ऑफ की रेंज फंसेगी, फिर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बढ़िया बात है, 8,000 है। कई लोग कह रहे हैं जो है मैं तो उनको फर्जी मानता हूँ, जब तक ऑफिशियल ना आए भैया कि 1500 वैकेंसी बढ़ेंगी, 1000 बढ़ेंगी, 500 बढ़ेंगी, तो भैया अगर बढ़ भी गई तो भी आप ये भी तो समझो कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, वो काहे भूल जाते हो भाई। अरे इतने लोग अप्लाई भी तो करेंगे लेखपाल के लिए। अभी जब पीटी का स्कोर आएगा, पहली बात कितने, अगर आप ये समझिए कि पीटी में कम से कम जो है 1-1.5 लाख लोगों को लिया जाएगा कि नहीं। देखो अभी तक आयोग ने कोई बताया नहीं है, मेरे किसी भी जो है उसको वो मत समझना कि ज्ञान ने बोल दिया ये, कि फिर उस पर कई लोग वीडियो बनाने लगते हैं कि ज्ञान सर ने बोला कि 1.5 लाख लिए जाएंगे। भैया मैं नहीं हूँ इसका, इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी है यूपी ट्रिपल एससी आयोग। मेरा ये समझना है, और जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, मैं वो बता रहा हूँ। मैं इन सब चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ, मैं वही वाली चीज़ बता रहा हूँ जो आपके फ़ायदे की। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, एक बुक सिंगल बुक से कई लोग ले आते हैं कि जीके पढ़ लो, इससे पीसीएस भी निकाल दो, यूपीएससी भी निकाल दो, लेखपाल भी निकाल दो। अब वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें अपडेट नहीं हो पाती चीज़ें। अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में है, कंटेंट जितना हमने दिया है, साइंस के लिए हमने एक पीडीएफ दे दी है, बस उसको पढ़ना है आपको, कोई वीडियो नहीं देखना है, कोई वीडियो का कमिटमेंट नहीं है पेड ग्रुप में। जितना हमने पीडीएफ में दिया है बस उतना पढ़ना है। हिस्ट्री की हमने पीडीएफ दी है, उसको पढ़ना है बस, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए, अब देखिए करंट अफेयर के लिए कहानी फंसेगी, जब डेट आएगी तभी हम इसमें बता सकते हैं कोई चीज़ कि भैया कब तक का पढ़ लो। अभी हमने पिछले वाले ग्रुप में पूरे 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिया था, ठीक है, वही वाला हम इसमें भी दिए दे रहे हैं। बहुत नंबर ऑफ पेजेस कम है, 200 के आसपास है कुछ पेजेस, मतलब एक दोनों तरफ प्रिंट करा लो तो 100 पेजेस में है। बाकी जो लेटेस्ट वाला जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मार्च तक का वो भी हम आपको दिए दे रहे हैं। अगस्त 2022 तक का इसमें हमारा कमिटमेंट है, तो वहाँ तक का तो हम देंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे कैसे क्या करना है। गाइड तो आपको कर ही देंगे अगर आगे के जो है कमिटमेंट
कमिटमेंट, जो भी देखिए कमिटमेंट है उतना ही निभाएंगे। अब इसका एग्जाम पिछले 5 सालों से नहीं हुआ, अगले 5 साल तक नहीं हुआ, तो फिर हम मतलब लगातार नहीं चला सकते हैं, हमारी प्रैक्टिकल यहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्या है कि भैया हमको सैलरी देनी पड़ती है, जो क्वालिटी कंटेंट आता है जिसमें हमारी जो टीम है पूरे दिन रात लगे रहते हैं हम लोग, उसके लिए भैया मेहनताना भी लगता है। जैसे आप लोग लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हो, अब जब तैयारी कर लोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, तो आप ऐसा अगर आपसे मान लो बोल दिया जाए 1 साल फ्री कर दो तो आप तो करोगे नहीं। लेकिन कई लोगों को, आप लोगों में से लगता है कि सब कुछ दुनिया में फ्री होना चाहिए, मतलब जो एडुकेटर है वो सारी चीज़ें जो है फ्री करने के लिए बना है। अब देखिए सिंपल बात ये है कि अगर क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो उसमें थोड़ा बहुत जो है पेमेंट करना पड़ता है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि मैं वो क्वालिटी कंटेंट जो है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ये ऐसा चैनल है जहाँ आपको ये सुविधा है कि जो पेड वालों को मिली है पीडीएफ हमारे पास, जैसे ग्राम विकास वाली, तो वही उसी पे वीडियो बन रहा है। मतलब जरा सी मेहनत करके वीडियो देखो और पूरा पेड वाला कंटेंट आप देख सकते हो, ये कहीं सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखा करिए। खैर जीके के लिए, जीएस के लिए हमने बताया आपको, जितना हमने दिया उतना पढ़िए। ज्योग्राफी के लिए हो गया, ये जितना जो हमारा पीडीएफ है बस उतना पढ़ना है आपको। सेंसस सारा उसमें हो जाएगा। यूपी का जीके कर दिया है, यूपी का करंट कर दिया है, कंप्यूटर भी है इसमें, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। कंप्यूटर के भी प्रारंभिक ज्ञान के, मतलब बेसिक नॉलेज के प्रश्न आ सकते हैं इसमें। जितना हमने दिया है उतना में हो जाएगा। थोड़ा पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सब चीज़ों को हमने बिल्कुल किया है। नियोजन के व्यापक लक्ष्य क्या है, ये सब 5 ईयर प्लान वाला चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने दी हुई हैं। अब देखिए सिंपल इसमें, अगर आप मेरे हिसाब से देखिए, मैं एनालिसिस जो करता रहता हूँ, अगर आप लेखपाल का भरे हैं मतलब आप और भी कहीं की तैयारी कर रहे होंगे पक्का। अगर आप हमारे किसी यूपीपीएससी के ग्रुप में हैं तो मेरे हिसाब से जीके वाला सेक्शन तो आप आराम से ऐसे ही निकाल लोगे। सिर्फ कंप्यूटर वाला जो है प्रारंभिक ज्ञान का कर लेना। बाकी आपका ऑलरेडी, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट उससे कॉमन है, बल्कि यहाँ पर थोड़ा हल्का ही लेवल पूछा जाएगा उससे, पीसीएस और आरओ से कंपेरिजन में। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से थोड़ा सा जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, नए नए पैटर्न के कुछ सवाल आ रहे हैं, इसीलिए हम उनको क्विज में जरूर कराते जा रहे हैं ताकि आप लोग की प्रैक्टिस वैसे सवालों से होती रहे। तो ये सब चीज़ें जो ऑफिशियल हैं, ये वाली चीज़ों को ही हमने बिल्कुल एकोमोडेट किया है। अपना जो कोर्स है, सारी चीज़ें हमने उतनी ही दी हैं जितनी ज़रूरी हैं, और नंबर ऑफ पेजेस कम है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भैया तो 3 पेजेस हम दे देंगे और कह देंगे आपका लेखपाल निकल जाएगा। अगर आप ऐसे भ्रम में हैं तो भैया जो आपको ऐसे ट्रिक शॉर्टकट से निकाले आप उसी के पास जाइए। और बार बार जो है लोग चीट होते हैं, फिर भी लोग समझते नहीं हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पिछले 5-6 साल से हम एक भी कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी तोड़ा हो। डिले हुआ है ये हमेशा मानते हैं, इसमें भी डिले हुआ है, लेकिन वो पूरा होगा। और ऐसा नहीं कि हम कोई प्लान कर रहे हैं कि वो एग्जाम के टाइम देंगे, भैया डिले हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि चीज़ें जब हम छांटने लगते हैं, जब हम देखते हैं किस तरह का पैटर्न है, सिलेबस में क्या लिखा है, तो उसको चीज़ों को फिर लगता है कि नहीं ये वाला पैटर्न आ रहा है, फिर पैटर्न से मिलाना पड़ता है, तो भैया इसीलिए इंक्लूड करते जा रहे हैं, इसलिए। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब इतना पढ़ लेंगे आप तो हो जाएगा ये। भैया ग्राम समाज विकास के लिए हमने 3 पार्ट में दिया है अपने पीडीएफ, बस उसको पढ़िए जितना भी ज़रूरी है। इसको बहुत ही सूझबूझ से, लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ, जो एक्चुअली जहाँ से लिया जाना चाहिए डेटा, गवर्नमेंट की ऑथेंटिकेटेड साइट से, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, प्लस जहाँ जहाँ भी ग्राम विकास का संदर्भ है, जिस जिस रिपोर्ट में, वहाँ से डेटा लिया गया है। NIOS, NCERT सब जगह से। और जितना हमने दिया है उतना ही संपूर्ण है, उतना ही आपको करना है बस। भैया 4 सब्जेक्ट हैं, समझ में आ गई चीज़ें? 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, चारों का बराबर वेटेज है 25-25-25%। तो 6 घंटे से लेके 8 घंटे तक का अपना शेड्यूल बनाइए। 1.5 घंटा इधर दीजिए, 1.5 घंटा इधर, 1.5 घंटा चारों को दीजिए डेली। मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया यही रणनीति होना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो ये भी कर सकते हैं आप कि भैया 2-2 सब्जेक्ट उठा लो। एक दिन आप ग्राम समाज विकास और जो है जीके वाला कर लो, या फिर जीके वाला मान लो कठिन लगता है आपको, तो भैया ग्राम समाज के साथ आप हिंदी कर लो। ठीक है, एक दिन 3-3 घंटा ये पढ़ लो, दूसरे दिन आप मैथ के साथ जीएस लगा लो, ये भी हो सकता है। वैसे मैथ थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि एक चीज़ पढ़ रहे हो, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो थोड़ा दिमागी कसरत हो जाती है यहाँ पे। तो इस तरह से भी करा जा सकता है। ठीक है, आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो ये वाला स्ट्रेटेजी वीडियो है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहिए। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और स्टेप बाय स्टेप एक मैसेज है, उसको देख लीजिएगा। अगर आप टोटल वाले ग्रुप में हैं जिसमें विद डिस्कशन है तो उसमें 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा, एक मटेरियल और एक डिस्कशन। अगर आप सिर्फ जो है विदाउट डिस्कशन वाले में हैं तो उसी सेम मटेरियल वाले ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। टेस्ट सीरीज़ का अलग ग्रुप है, ग्राम विकास विद टेस्ट सीरीज़ वाला अलग ग्रुप है, उसमें जो कमिटमेंट है वो करे जाएंगे। पेड क्विज वाला भैया हमारा जरूर फॉलो कर लेना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे पेड में आए, 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम करा चुके हैं लगभग। और देखिए आप हमारा अगर ये पेड ग्रुप में आए तो जितना हमने मटेरियल दिया बस उतना ही आप पढ़िए, बाकी उसको अलग से कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल देखिए मैंने आपको बताया ना कि हम कोई बुक फॉलो नहीं करते हैं, हम फॉलो करते हैं सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस और आयोग का पैटर्न क्या चल रहा है, क्योंकि आयोग ही समझ रहे हो ना, अभी बताया था
जो हमने दिया है बस उतना पढ़ना है, उसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ना है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो, नहीं भी हैं अगर आप हमारे पेड ग्रुप में, तो जो फ्री वाले ग्रुप्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारे टेस्ट सीरीज़ पे वीडियो फ्री मिलेंगे, देना चालू हो गया है। टॉप 50 की सीरीज़ चलती रहेगी यूट्यूब पे क्वेश्चंस की। ग्राम समाज विकास का पापा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, डिले के लिए माफ़ी, लेकिन आएगा जरूर। PYQ को भी हम जो है दे देंगे वीडियो में। अब देखिए जितना ये दिया गया है, देखिए हमने सामान्य ज्ञान की एक PDF दी है, इतिहास की, भूगोल की, पॉलिटी लिस्टिंग, कंप्यूटर नोट्स, मिसलेनियस टॉपिक, जो दिया गया है उतना करिए। कोई अगर हमको और लगेगा तो हम अपने हिसाब से दे देंगे। ग्राम समाज की पूरी दे दी गई है और उसको ही पढ़िए। गणित के लिए एक डॉक फाइल में टॉपिक वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिए गए हैं, उनको आप देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, पढ़िए। और प्लस हम लगातार वीकली करा रहे हैं अभी, प्लस बहुत सारे क्वेश्चन का हम सेट देने वाले हैं आपको जल्द, ठीक है। एक और बड़ा सेट बनवा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली उनको क्या क्या मिलेगा, मिनिमम 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 20 टॉपिक वाइज होंगे, 5 हिंदी, 5 गणित, 5 सामान्य ज्ञान और 5 ग्राम समाज वाले, और 10 फुल लेंथ होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन वाले 10। एक्चुअली ये 10 नहीं है, मैं आपको सही से बताऊं, ये 10 से ज़्यादा है, करीबन 20 टेस्ट है, मतलब हम 10 का मिनिमम कमिटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ही देंगे आपको, ठीक। तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा सारे ग्रुपों में, जहां टेस्ट सीरीज है वहां भी है। उसके अलावा सारे ग्रुपों में जो टॉप 50 की हमारी यूट्यूब की सीरीज चलेगी उसकी PDF भी मिलेगी। तो अगर आप किसी भी ग्रुप में हैं, पेड ग्रुप में, तो आप यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत, वो वाली बात अलग है कि भैया आपको वीडियो से ही समझ में आता है तो आप वीडियो देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पेड ग्रुप में वीडियो का कोई कमिटमेंट नहीं है। ये सारा टेस्ट की डेट दी हुई है, जो डेट दी हुई है उसी को 8 बजे होता है टेस्ट, देख लीजिए, टाइम दिया हुआ है। एक PDF मिलेगी आपको, उसमें पहले क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल में, फिर उसकी आंसर की लास्ट में और विद एक्सप्लेनेशन होगा कि पहले आप पेपर को अटेम्प्ट करो और फिर उसको जो है मिलाइए, ठीक है। तो ये है टोटल मिला के। अब पहले आपको कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ पेड क्विज में कैसे क्या होता है। देखिए पेड क्विज है ये, इसमें डेली अपना क्विज चलती रहती है। हिंदी के 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर ग्राम समाज विकास के भी होते हैं, सारे अपना डेली चलते रहते हैं, ठीक है। देखिए पेड क्विज में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन की लिंक दी हुई है, आप इस पे जाएंगे डायरेक्टली, और इस पे अगर आप टैप करेंगे तो देखिए पहले क्वेश्चन पे आप पहुंच जाएंगे और यहाँ से पूरा आपको अटेम्प्ट करना है। एक ये चैनल भी है हमारा, ये SCS ज्ञान स्कॉलरशिप, ये बिल्कुल फ्री में है, ये डेली होती है, ये बॉट क्विज होती है, इसमें आप अपनी रैंक वैंक देख सकते हैं। आप देखिए डेली हज़ारों लोग यहाँ पे देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे जैसे इन लोगों ने, इतने लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया, ठीक है, इतने कि क्या क्या कितने नंबर लाए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वाली बिल्कुल फ्री के लिए है, जो पेड वाले हैं वो चाहे तो यहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। बाकी कुछ टाइम मैनेजमेंट की बातें कर लेते हैं भैया। डेली जो है 6 से 8 घंटे मैंने आपको बोला कि पढ़ना है, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से आप 6 घंटे के आसपास दीजिए। अगर आप सिर्फ लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला शेड्यूल है, अगर आप कहीं और कर रहे हैं उसका भी शेड्यूल बताऊंगा। सिर्फ लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो या मेरे हिसाब से 6 से 7 घंटे आप पढ़ाई में लगाइए और उस तरह से पढ़िए जैसे आप हमारे, अगर आपके पास हमारे नोट्स हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो लोग नहीं है हमारा पेड ग्रुप ले सकते हैं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि भैया उनके लिए सिंपल, पहले फ्री वालों के लिए बता दे रहा हूँ। फ्री वालों के लिए क्या स्ट्रेटजी, सिंपल भाई ये बात है, आप हमारी प्लेलिस्ट पूरी फॉलो करिए यूट्यूब में। जो मैंने शुरू में 2 टेलीग्राम बताए थे वो चैनल फॉलो करिए, फ्री क्विज लगाइए, प्लेलिस्ट फॉलो करिए, और मेन चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो करके रखिए। सारे जो भी टेस्ट सीरीज़ के जब वीडियो आएंगे आपको अपडेट मिलता जाएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो जुड़ते जाएंगे। ग्राम समाज विकास का पापा आ जाएगा, आप बोलोगे अगर 20,000 लाइक करोगे तो हिंदी का पापा भी बनवा देंगे, चलो। और जीके वाले भी अगर आप बोलोगे तो पापा बनवा दिया जाएगा, ठीक है। उसको फॉलो कर लो। अभी हमने जो जीके के वीडियो दिए वो थोड़े लंबे हैं, लेखपाल से थोड़ा सा एक स्तर ऊपर के हैं वो, लेकिन उससे इतना हो जाएगा आपका कि लेखपाल आप चुटकियों में निकाल दोगे उससे। अगर आपने जो मैंने प्लेलिस्ट दी है आपको, लेखपाल की प्लेलिस्ट आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो कर ली, सारे हमारे क्विज़ जो लगा दिए, SCS ज्ञान स्कॉलरशिप वाली भी, UPSSC PTY स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाली भी, ठीक है, और प्लस जो हमारे अपडेट फॉलो कर लिए, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, देखो वीडियो हमारे फ्री है, देखिए हमारा मॉडल बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंट है। पेड ग्रुप में इसीलिए कुछ फीस मिनिमम ली जाती है कि भैया आपको अलग से सर्व किया जाता है, PDF अपडेट की जाती है, PDF अपडेट करके सबसे पहले पेड ग्रुप में ही दी जाती है, ठीक है। कोई क्रॉस चेकिंग हम चलाते रहते हैं लगातार, कोई प्रूफ रीडिंग वो सब बताया जाता है, कोई मैसेज होते हैं बीच बीच में ट्रेंड पैटर्न चेंज के, वो सारे मैसेज, मोटिवेशनल मैसेज, प्लस जैसे पेड क्विज है उसमें डेली एडुकेटर लगे हैं, उनका जो है मेहनताना मिलता है, उनको मंथली सैलरी है सबकी, तो भैया वो उनको भी मोटिवेशन तो रहे कि पैसा मिल रहा है तभी तो करेंगे काम, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से अच्छे क्वालिटी के लिए लगातार हम पेड क्विज में क्वेश्चन भी कराते रहते हैं, और प्लस अगर आप डिस्कशन में तो सारे डाउट आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर्सनली आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है, पर्सनली आपके साथ आपको गाइड किया जा रहा है, इसलिए मिनिमम फीस है। फ्री के लिए सारे देखो वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस पर कोई कभी भी हमने आज तक नहीं किया है, मेरे पास बहुत 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 ऑफर आए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मानो या ना मानो 50-50 करोड़ रुपये तक लोग देने को तैयार हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, अगर मैं चैनल मर्ज या एक्विजिशन कर दूँ, समझ रहे हैं आप बात। लेकिन ये वाली बातें जो है खुददारी की होती हैं, ईमानदारी की होती हैं। ज्ञान प्रकाश मिश्रा को खरीदने वाला नहीं पैदा हुआ है अभी तक, एटलीस्ट जब तक एडुकेशन वाली फील्ड में मैं जब तक खुद नहीं चाहूँगा नहीं जाऊँगा मैं,
यहाँ से, ठीक है। आप लोग जो है प्यार मोहब्बत देना बंद कर दो, भगा दो तो बात अलग है, लेकिन जब तक मैं हूँ अपने हिसाब से मैं काम करता हूँ। इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आज भी इंडिपेंडेंट है और सबसे अच्छा कंटेंट मेकर के रूप में जो है आप जानते हैं इसको। मतलब सिंपल बात यह है कि कोई एग्जाम में अगर आपने हमारा कंटेंट पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन हो सकता है, बस उसको हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही फॉलो करें आप, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। आप देखिए पेड ग्रुप की समझ लीजिए 6 से 8 घंटे की स्ट्रेटजी है। आप 1 घंटा प्रैक्टिस करने में दीजिए डेली, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से मान लीजिए नहीं आ रहा है आपको, तो भैया कोई ऐसी चीज़ पकड़ो जो नहीं ही होनी चाहिए। ऐसे करके आपने 2 भी उड़ा दिए तो कम से कम जो है 2 में से तो एक छाटना पड़ेगा, फिर कोई और चीज़ें करके स्मार्ट गेस करके आप उसको सही कर सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड, स्मार्ट गेस, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है, नहीं आपको निकल रहा है लेकिन आपको करना है, आपको लगता है ज़रूरी है, ठीक है। और जो है ये वाली, क्योंकि आपके पहले ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं तो भी जरूरी, तो आप ये कर सकते हैं, क्वेश्चन से आंसर नहीं निकल रहा है तो आंसर से क्वेश्चन को कनेक्ट करना चालू करिए। ये सब चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत दबा के करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने पेड क्विज में लगातार क्वालिटी क्वेश्चन कराए हैं। भैया आप उनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और जो फ्री वाली क्विज है उसको भी हो सके तो जरूर करिए, ठीक है। तो इस तरह से शेड्यूल बनाना है। जो भी आपका टाइम मान लो आप दे रहे हो, मान लो 6 से लेकर 8 घंटे में जो भी टाइम दे रहे हो, उसका कम से कम 10-15% जो है आपको, 15% मेरे हिसाब से 15 से 20% प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी अभी तो लेखपाल में तो मैथ्स है भैया, ये तो प्रैक्टिस ही का सब्जेक्ट है, तो डेली आपको 1-1.5 घंटा तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसमें कोई कॉन्सेप्ट रट के कुछ हो ही नहीं पाएगा आपका, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है इसमें, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का भी आप समझ लीजिए कि मान लीजिए 6 घंटे का शेड्यूल बनाया भैया, वही है स्ट्रेटजी, या तो 1.5 घंटा दे दो चारों को, जीके को, हिंदी को, मैथ को और ग्राम विकास को, ठीक है। या फिर 2-2 सब्जेक्ट उठा लो पर डे, इस तरह से करो, ठीक। अब देखिए हमने आपकी राहें बहुत आसान कर दी है, हिंदी है। अब देखिए 25% सिलेबस जो लेखपाल का है एक ही पीडीएफ में कर दिया है पूरा। आप सिर्फ आपको आपका टारगेट ये है कि आपको इस पीडीएफ को फिनिश करना है और पेड क्विज के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज लगानी है। इसमें आपके पूरे 25% जो नंबर है वो आपके आप यहाँ पे मतलब इंश्योर हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात, ग्राम समाज एवं विकास जो सबसे कठिन था, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हमने उसको भी आपको फाइनल करके दे दिया है। सिर्फ हमारी पीडीएफ पढ़नी है आपको, हमारे पेड क्विज के क्वेश्चन लगाने हैं जितने हम आपको देंगे, प्लस उसके अलावा जो हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देंगे वो आपको लगाने हैं, ठीक। जीके में क्या करना है? जीके में अभी पूरा एक ही पीडीएफ में नहीं दे पाए क्योंकि भैया इसमें सब्जेक्ट ही इतने हैं। साइंस भी घुसा हुआ है इसी में, हिस्ट्री भी है इसी में, भूगोल भी है इसी में, करंट अफेयर भी है इसी में। तो उसके लिए हमने अलग अलग चीज़ों को मिनिमाइज़ करके दिया है, छाँट छाँट के दिया है। जितना लेखपाल के लिए ज़रूरी है उतना अगर आप पढ़ लोगे, डेली 1.5 घंटा भी दे दो, 2 घंटा भैया इसमें दे दो, क्योंकि ये इसका सिलेबस सबसे ज़्यादा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये वाले में थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जीके में एकदम ही इग्नोर मत करिएगा, लेकिन इसकी वजह से बाकी लोग को भी मत इग्नोर करिएगा। मतलब हिंदी भी जरूरी है, भले छोटू सिलेबस हो, लेकिन उतने में 25 में 25 लाने कि नहीं लाने। फिर उसके बाद भैया मैथ भी जरूरी है, ग्राम समाज भी जरूरी है, जीके भी जरूरी है, सब पे फोकस रखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज़्यादा डेटा नहीं तो इसलिए ज़्यादा कट ऑफ की बात नहीं हो सकती, लेकिन ये जरूर है कि जितने लोग भी सिलेक्ट किए जाएंगे, मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए 8,009 वैकेंसी हैं भी, 8,000 में मान लो 15 अगर गुना भी किया जाए तो 15-8 होता है 120, यानी कि 1,20,000 मेरे हिसाब से कम इतने लोग तो होने चाहिए, तो अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। कट ऑफ की कुछ बात नहीं की जा सकती। लेकिन अभी एक और चीज़ आप कर सकते हैं, थोड़ा सा नोट्स बनाइए, आप एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी लाइए। लेखपाल का एग्जाम है सिर्फ, तो 200 पन्ने की मेरे हिसाब से बहुत रहेगी। 200 पन्ने में आप देखिए, मैथ का तो कुछ नोट करना नहीं है, कोई एक आध फार्मूला हो तो 2-4 पन्ने उसके लिए रख लो, ठीक। हिंदी के लिए आप जो है इसमें से करिए पेजेस 30-40 पेजेस। फिर उसके बाद जीके के जो पेजेस है वो बना लीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी पीडीएफ पढ़ते जाइए, उससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगे वो नोट करते जाइए, ठीक है। ग्राम समाज विकास के लिए हम अपना पापा वीडियो भी दे रहे हैं, तो पापा वीडियो को देखिए, पीडीएफ आपके पास पेड ग्रुप में आई, उससे अपना फिर जब पापा वीडियो को देख लिया, पीडीएफ भी पढ़ लिया, अपना इंपॉर्टेंट नोट्स बना लिए। इसमें नोट सिर्फ वही चीज़ होती है जो या तो फैक्ट्स हो या फिर आप भूल सकते हो, सिंपल बात यही है। बाकी जो ग्राम समाज विकास के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझने पड़ेंगे वीडियो को देख के, समझ के, ठीक है। अगर आप पेड ग्रुप में हैं हमारे तो टेंशन मत लीजिए, कोई भी आपको कभी भी कोई दिक्कत हो आप बताइएगा मुझे व्हाट्सएप करके 7838692618 पे, तुरंत प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करी जाएगी। इवन आपको कोई नहीं भी समझ में आ रही चीज़ें तो आपको उसका ऑडियो मैसेज भी दिया जाएगा। लेकिन लेखपाल वाले ग्रुप में सिर्फ लेखपाल के लिए चीज़ें होंगी, अदरवाइज देखिए हमारे पीडीएफ जो है बहुत सफिशिएंट है, जितना हमने दिया उतना बस पढ़ना है आपको, ठीक है। और पढ़ने का कुछ लोग पूछते हैं कि तरीका क्या है, अरे भैया तरीका क्या होता है पढ़ने का, आप बताइए। जो आजकल तरीका है कि भैया आप लाइव क्लास में बैठ जाते हो, ठीक है, 4 घंटे की लाइव क्लास चलती है, उसमें हाय हेलो, खाना खाया, कैसे करती हो, तुमने कल रात में क्यों नहीं मुझे कॉल किया था, तुमने ये वाला क्वेश्चन लगाया कि नहीं, चलो ये वाले टेस्ट सीरीज मिल के खरीद लेते हैं, अरे यार ये तो डेटा ही नहीं आई है, एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, ये इस पार्टी ने पूरी देश को ख़राब कर रखा है, अरे ये बुलडोजर चल रहा है, अरे इन्होंने हमको टारगेट कर रखा है इस रिलीजियस कम्युनिटी को। ये सब बातों का कोई मतलब है? जो पढ़ने वाले लोग होते हैं ना वो इन सब में नहीं पढ़ते हैं, वो चुपचाप पढ़ते हैं सिर्फ।
आप सीधे सीधे जो है हमने जो आपको पीडीएफ दी है उनको उठाइए, आप पढ़ना चालू करिए। अरे भैया एक बार रीडिंग मारो, ठीक है, पूरा एक बार रीडिंग शुरू से लेके मार डालो मतलब एक बार शुरू से लेके पूरी रीडिंग कर लो, ठीक। एक बार सुपरफिशियल लेवल पे पढ़िए नॉवेल की तरह, ठीक। दोबारा जब आप पढ़ रहे होगे तो उसको पढ़िए, थोड़ा सा बोल बोल के पढ़िए, जैसे मैं आप बोल रहा हूँ कुछ आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के पढ़िए। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो अपने कानों को सुनाइए, बाकी दूसरों के कानों को सुनना है तो भी सुनने दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बेशरम बन जाओ बिल्कुल। जब तैयारी करनी है तो ज़्यादा जो है शर्म आया ये सब न करा करो, अपना पढ़ाई से मतलब रखो, ज़्यादा इधर उधर लिबिर लिबिर करने की जरूरत नहीं है। शादियों में जा रहे हो, इधर मटर गश्ती कर रहे हो, अभी एग्जाम की डेट आ जाएगी तो रोने लगोगे कि लो 2 दिन में हमको बता दो कि हम एकदम पूरा घूट पी ले पूरे सिलेबस का और एकदम टॉप कराएं जाके। तैयारी 1-2 दिन की नहीं होती, महीनों की होती है। रिजल्ट में खुशी जरूर 2-3 मिनट की होती है, लेकिन उसके लिए सालों प्रयास करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है कि भैया एक बार आप पूरा पढ़िए, फिर दोबारा उसको पढ़ के नोट्स बनाते जाइए अपने, और फिर उन नोट्स को ही पढ़िए। नोट्स क्या होते हैं? जो फैक्ट है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें वो तो समझनी पड़ेंगी। इस तरह से है ये। और मैक्सिमम जो कठिन चीज़ें क्या है, ग्राम विकास है, उस पर हमने वीडियो बनवाए दे रहे हैं पूरा। जीके वाले में तो ऑलमोस्ट हमारे पापा वीडियो बने हुए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा स्तर के बने हुए हैं, ठीक है। हमने आपको, अगर आप पेड ग्रुप में तो कम पीडीएफ दी है, बस उतना ही पढ़ना है आपको। इवन आप वो वीडियो देख के भी अगर आप हमारी पीडीएफ पढ़ लो तो भी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। हिंदी वाले में हमने आपको एक पीडीएफ दे दी है, बस उसको पढ़ लो भैया, 2-3-4-5 बार रिवीजन कर लो, उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो। लगातार हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करते जाओगे तो होता जाएगा। इस तरह से करना है, सारी चीज़ें कर लोगे ना आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस टेंशन उसी चीज़ की है कि भैया डेट कब देगा आयोग, और जो है ये कितना पीटी कट ऑफ वाले लिए जाएंगे, ये है बस मेन टेंशन। टेस्ट सीरीज का अगर मान लिया हमारे क्वेश्चन है, जैसे 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन वाले होंगे, देखिए इसमें स्टॉप वॉच लगा के करिएगा। एग्जाम में जितना भी टाइम दिया जाए उससे मतलब नहीं है, हमें आपकी जो है बिल्कुल न्यू मजबूत करनी है। इसीलिए हम इजी मॉडरेट टफ हर तरीके के क्वेश्चन देते हैं, टेस्ट सीरीज पेड कुछ दोनों में। और आप अपने आप को ग्रिल करना चालू करो। ग्रिल करना मतलब जो एग्जाम में आने वाला है उससे टफ कंडीशन में खुद अपने आप को डालो, ताकि जब एग्जाम देने जाओ तो नॉर्मल लगे सब कि हाँ कोई बात नहीं। इसीलिए हमारे जो है टेस्ट सीरीज में लोग जनरली 100% नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हम वो लाने ही नहीं देते हैं। जैसे यूपीपीएससी या फिर आयोगों का खेल होता है ना कि भैया वो लोग कभी भी आप 100-150 आपको लाने ही नहीं देंगे, 8-10 क्वेश्चन गलत कर देंगे या फिर डिस्प्यूटेड कर देंगे। तो वैसे हमारे क्वेश्चन भी होते हैं ईजी मॉडरेट टफ, तो हम थोड़े टफ कर देते हैं ताकि आप एकदम ही ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाओ कि नहीं 100 में 100 आ गए, ठीक है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर करेंगे तो कभी भी आपके 100% नहीं आएंगे नंबर, मतलब हमारी टेस्ट सीरीज में नहीं आएंगे। हमारा मुद्दा ये है सिर्फ कि आपका एग्जाम में कट ऑफ निकल जाए बस, मतलब एग्जाम में सिलेक्शन होना जरूरी है। 100% आप कर पाओगे ना, एग्जाम आयोग करने देगा और ना ही किसी मटेरियल से किया जा सकता है। आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि अपनी सीट पक्की हो, किसी तरह कट ऑफ निकले, बस उसी में प्रयास करना है आपको। तो 50 मिनट की सीट मान लो अगर टेस्ट है, मेरे हिसाब से आप इसको 30 मिनट के अंदर सॉल्व भी करिए और पूरा उसकी एनालिसिस भी कर लीजिए कि भैया अच्छा ये वाला जो गलत था उसको जरूर देखो कि गलत क्यों हुआ, जो सही था वो तो ठीक है चलो उसको भी एक बार वैसे देखना चाहिए। और 100 वाली जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें आप 1 घंटे में करिए, ठीक। हाँ मैथ वाले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसमें आप उस हिसाब से स्पीड बनाइए। मान लो मैथ के अगर आपको जो है 50 वाले जैसे सेट दिए गए, मेरे हिसाब से आप उसको बहुत ज़्यादा अगर आप 1 घंटे में करिए, इससे कम में नहीं। स्पीड आपकी होनी चाहिए धीरे धीरे, मतलब 1 घंटे चालू करिए, धीरे धीरे लेके उसको ये 50 क्वेश्चन की स्पीड आपकी 30 तक आ जाए तो बढ़िया है। देखो मैथ में भी आपको, देखो ये आप समझिए 100 में से 25 हो गए, ठीक है। हिंदी में तो आपके कंटेंट और प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज से हो जाएगा पूरा काम। 25 में कुछ नहीं, गिरी से गिरी हालत में अगर आपने हमारे सारी चीज़ें फॉलो कर ली, आप 23, 24, 22 तक ले आओगे। जीके वाला हो गया, जीके में 25 में भी अगर आपने हमारा फॉलो कर लिया आप 22, 23, 24 तक ले आओगे, ठीक है। फिर ग्राम समाज विकास हो गया, इसमें तो भैया हमसे बढ़िया कंटेंट आपको मिल ही नहीं सकता है कहीं। सिंपल बात यही है, हमने सबका देख लिया है, सबको कहाँ इन लोगों ने कहाँ से लिया है हमें सब पता है। हमने लिया है भैया ऑफिशियल जो भी डेटा है गवर्नमेंट की साइड से, ठीक। तो वो उसमें भी आप अगर मान लो कुछ एक आध भूल भी गए तब भी 20 के आसपास ला सकते हो, 22-23 तक कम से कम, ठीक है। 22-23 तक ले आओगे, 25 में 25 भी ला सकते हो इवन अगर आप ध्यान से फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। लेकिन ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें अपनी स्पीड बनाइए, जितनी हो सकती है उतनी बढ़िया करिए। यूपी के सारे सवालों को लगाना चालू करिए आराम से जो है, प्लस जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखे हुए हैं वो तो जरूर करिए। इस तरह से होती है स्ट्रेटेजी कंप्लीट। पेड ग्रुप वालों को ये पहला स्ट्रेटेजी वीडियो था, दूसरा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला देखना है, और स्टेप बाय स्टेप इसी के साथ पेड ग्रुप चालू होता है।